हेलो बच्चों, चलिए आज हम कुछ ग्रामर में पढ़ाते हैं, संस्कृत ग्रामर, जिसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। चलिए चैप्टर नंबर 9 भाषा सज्जता है, वहीं से हम संस्कृत का ग्रामर लेते हैं। लेट अस ट्राई अप द डेवलप ऑफ द सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। एक्टिविटी नंबर 1, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो विदाउट टचिंग द लीव्स ऑफ ईच अदर। बिना लिप्स जो है टच किए हुए ये शब्द को हम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? मनोज, पठति, भारत, फलम, बभूव। एक्टिविटी नंबर 2, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट टचिंग द टंग एंड टीथ टू ईच अदर। तत्पर, ददाति, धनम, पंथा। कुड यू रीड द वर्ड्स? क्या आप ये शब्द पढ़ लिए? नॉट, नहीं। क्यों? वाई, क्यों? थिंक एंड डिस्कस। चलिए इसके बारे में हम ट्राई करते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। फाइंड द रीजन एंड राइट इन द योर नोटबुक। हम रीजन को प्राप्त करते हैं, क्या कारण है कि इसको हम बिना टच के नहीं बोल सकते हैं। डिस्कस दैट एंड ट्राई अंडरस्टैंड द टेबल इन द बेसिस ऑफ द योर डिस्कशन। प्रत्येक वर्ड का अलग अलग स्थान होता है। आपके चेहरे में देखिए, आप नोज, आईज, लिप्स ऐसे बहुत जान रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह के अंदर भी अलग अलग भाग हैं और जो शब्द हम बोलते हैं वो टचिंग जहाँ होती है वही उसका साउंड होता है, वही उसका स्थान होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, वॉवेल्स, कंसोनेंट्स, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। जिसको हम कम टाइम में बोल रहे हैं उसके लिए हम शॉर्ट, जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है बोलने में वहाँ लॉन्ग। जैसे अ शॉर्ट, आ लॉन्ग, अ शॉर्ट, आ लॉन्ग। तो चलिए सबसे पहले है क्या? गैट्रा। गैट्रल मीन्स गैट्रल यहाँ हो गया, यानी हम कंठ से आवाज़ निकालेंगे। ये जो है गैट्रल यानी कंठस्थ, कंठ से जो गले से आवाज़ निकलती है उसको ही गैट्रल कहते हैं। अ, आ, ए, क, ख, ग, घ, ङ। ये कंठ से निकल रहा है, इसका मतलब ये कंठस्थ है। अब आ गया हमारा तालब, पैलेटल यानी तालव्य। ई, ए जो है गैट्रल पैलेटल दोनों में आता है। च, छ, ज, झ, य। यानी ये शब्द जहाँ पर जो वर्ड हमारा जो बोलने पर जिह्वा हमारे जिस भाग को टच कर रही है उसको हम पैलेटल बोलते हैं। चलिए आगे यहाँ पर सेरेब्रेट, री, ट, ठ। हमारे जिह्वा जिस भाग को, खुरदरे भाग को टच कर रही है यानी उसको सेरेब्रेट यानी मूर्धन्य हिंदी में कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़, र। अब ये र और श की चर्चा नहीं होगी, ये अंत्येष्ट व्यंजन है। अब आगे हम डेंटल में, यानी जिस वर्ड को हम टीथ से बोलते हैं। डेंटल, दंत और ओष्ठ की जिह्वा और दंत की सहायता से बोलते हैं। री, त, थ, द। अगर हम बोलेंगे तो हमारी जो दंत की सहायता से बिना हम इसको नहीं बोल सकते हैं, बिना टीथ की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। चलिए एक बार बोलें, त, थ, द, ध, न। हमारी जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है दांत को टच कर रही है, इसलिए यहाँ पर डेंटल हुआ। अब आ गया लाइबियल, ऊ, ओ, औ। यानी ये जो लाइबियल यानी होस्ट, ओष्ठ की सहायता से हम ये जो है वर्ड बोलेंगे। प, फ, ब, भ, म। लाइबियल यानी होस्ट की सहायता से, गैट्रल यानी कंठ की सहायता से, प्लाटल यानी मूर्धन्य, डेंटल टीथ, सेरेब्रेट यानी तालु, लाइबियल, होस्ट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जो अंदर से निकलते हैं उसको हम अंत्येष्ट व्यंजन कहते हैं। य, श, उसको मुंह की सहायता नहीं ले रही, अंदर से आ रहा है। य, श, ह, र, श, ल, स, व। ये जो है हमारा अंत्येष्ट व्यंजन है। तो यहाँ पर now you know which the internal mouth organs are used to produce certain sound.
The production place of the each sound in different. The production place of the vowels and the consonants are the mentioned in the above table. Studying in the table, you will be learn know and which organs of the mouth are the mainly needed to the produce the sound of each alphabet. The study of the table shows that there are 33 consonants and 13 vowels. There were more vowels and consonants in Sanskrit language. 33 consonants and 13 vowels होते हैं. But in the modern classical Sanskrit the mentioned here are more used activity. चलिए यहाँ पर आ गया. Answer the following question in the basis of the table. Write the alphabet, the guttural sound and the divide them in the vowel and consonants. इसको जो ऊपर दिया गया यहाँ पर कौन सा हमारा कंठस्थ है उसको वावेल और स्वर को कॉन्सोनेंट्स को अलग करते हैं. राइट द अल्फाबेट ऑफ द palatal sounds and the divided them in the vowels and consonants. Write the alphabet the cerebral sounds and the divide them in vowels and consonants. चलिए दे यहाँ write the following word the labial हार्ड हैंड राइटिंग. यहाँ पर इसको केवल हमें लिखना है. भद्रम नृपय उत्तुंग भविष्यति चंचल शंकर. क्लासिफाई द फॉलोइंग साउंड द अकॉर्डिंग दियर प्रोनाउंसिएशन. प्रोडक्शन प्लेस क ख ग घ प फ ब भ ट ठ. यानी यहाँ पहला वर्ड क ख ग घ तुरंत आ गया. ये कंठ से निकल रहा है यानी कंठस्थ व्यंजन. प फ ब भ ये तो होस्ट से निकल रहा है तुरंत ही होस्ट वाला है. होस्ट इसका उच्चारण स्थान होस्ट हो गया. ट ठ ड ढ ये तालु हो गया. सेंटेंस पैटर्न राकेश क्रीडति विपुल पुस्तकम पठति मम माता गायति दया फलम ददाति. अब नेक्स्ट जो है व्याकरण में हम केस पढ़ाएंगे. ठीक है, इसको आप लोग कर लेना. धन्यवाद.